हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी ने स्टेनोग्राफर 2022 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। और भाई सच बताऊं आप लोगों को तो 12th बेस पे जितनी बढ़िया जॉब प्रोफाइल स्टेनोग्राफर की है कुछ एक डिपार्टमेंट्स के अंदर, उतनी बढ़िया जॉब प्रोफाइल 12th बेस पे जो आपको जॉब मिलती है शायद किसी और की नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, स्टेनोग्राफर के अंदर आप लोगों को कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। जैसे कि मैं हूं, मैंने इतनी बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम क्लियर करके जॉब कर रहे हैं, या मतलब जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। इनमें से किसी ने भी कभी भी जो स्टेनोग्राफर की तरफ ध्यान नहीं दिया, इंक्लूडिंग मी। तो जब हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर आ गए, जैसे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आया, तब मैंने देखा यहाँ पे भी स्टेनोग्राफर्स को। तब मुझे मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मतलब अपन ने कभी ट्राई क्यों नहीं किया इस जॉब के लिए। मतलब बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल है भाई। जैसे मैं बताऊं, हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करेंगे। आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके आप सोचते हो कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूं, और आप टैक्स असिस्टेंट लगते हो। और दूसरी तरफ एक बंदा स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आ जाता है, तो मैं बताऊं भाई स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल और जो प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं, जितने तेजी से स्टेनोग्राफर के प्रमोशन होते हैं उतने तेज टैक्स असिस्टेंट के नहीं होते। मीन्स बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक टैक्स असिस्टेंट और एक स्टेनोग्राफर दोनों एक साथ अगर डिपार्टमेंट में आए, तो इंस्पेक्टर पहले स्टेनोग्राफर बनेगा और टैक्स असिस्टेंट बाद में बनेगा। ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल इसकी। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारे हो सकता है ये वेरी कर जाए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई क्या कुछ है इसके अंदर। भाई नोटिफिकेशन में कह रहा है कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो है आज से, यानी कि 28 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक। मतलब 15 दिन दिए आप लोगों को, 15-16 दिन। इतने चाहिए भी नहीं होते फॉर्म भरने के लिए, अपने को एक घंटा चाहिए होता है, ठीक है, काफी होता है। बिल्कुल इंतजार मत करना, ट्राई करना कि अगस्त के अंदर अंदर ही आप इस फॉर्म को भर दो। ऐसा मत सोचना कि मैं लास्ट मोमेंट तक जाऊं। ठीक है। बढ़िया बच्चे जो होते हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, जो सीरियस होते हैं, वो कभी भी आखिरी मोमेंट का इंतजार नहीं करते। 2-4 दिन के अंदर फॉर्म भर के मतलब साइड में करो इसको। पेपर कब होगा भाई इसका? पेपर कह रहे हैं नवंबर में होगा, नवंबर 2022। ठीक है। अभी आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो आप मान सकते हो कि लगभग 3 महीने। 3 महीने भाई बहुत हैं। इस एग्जाम का अगर आप सिलेबस देखोगे तो मैथ्स तो इसके अंदर है ही नहीं। मतलब जहाँ पे आपको मैथ्स ही नहीं पढ़नी, तो इतने बच्चे ऐसे होते हैं जो बहाना मारते हैं कि हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। मतलब उन लोगों का बहाना चला गया। ठीक है। वैसे तो वो बहाना वैसे भी वैलिड नहीं होता भाई, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड किसी का है ही नहीं इस दुनिया में। अगर आपने 10वीं करी है तो 10वीं तक सबके पास मैथ था, और 10वीं से ऊपर की मैथ जो है एसएससी कभी पूछती भी नहीं। तो फिर भी वो बहाना भी उनका नहीं चलेगा कि भाई हमारे पास मैथ्स नहीं थी। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है अपने पास, भाई वो है एज लिमिट। भाई एज लिमिट जैसे आपको पता है, स्टेनोग्राफर के अंदर दो टाइप के होते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी में कह रहा है भाई 30 साल तक, और ग्रेड डी में 27 साल तक। ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया भाई, अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 जनवरी 1992 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, और ग्रेड डी के लिए आपका 2 जनवरी 1995 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सी बातें, कुछ ऐसे ज्यादा हाईफाई है नहीं यहाँ पे। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भाई कह रहा है 5 सितंबर 2022 से पहले आपके पास जो है 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। मीन्स ट्वेल्थ का आपका रिजल्ट, यानी 12th का जो आपके पास सबूत है कि आपकी 12वीं हो चुकी है, वो सबूत 5/9/2022 से पहले की डेट का होना चाहिए। मीन्स आपकी 12th इससे पहले हो जाए। और 5/9/2022 क्या है? इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट। ठीक है। एसएससी आजकल ऐसा ही कर रही है, जो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वही बोलती है कि भाई इस डेट से पहले पहले आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो क्वालिफिकेशन इस फॉर्म के लिए चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो है भाई ये। ठीक है। कह रहे हैं विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। मैं तो इसको मतलब क्या बताऊं यार, मतलब एसएससी ने एक नया ही काम खोल रखा है। क्योंकि पता है बच्चे गलती करते ही करते हैं फॉर्म भरने में। ठीक है। और उसका फायदा उठाएगी एसएससी। भाई कह रहे हैं आप आओ गलती करो, हम एक विंडो खोल देंगे, खिड़की। भाई इतने बजे खुल जाएगी इस तारीख को, और जिसने भी कोई गलती करी होगी अपना फॉर्म ठीक कर लेना, लेकिन फ्री में नहीं भाई, पैसे लेंगे हम। ठीक है। पैसे लिए जाएंगे आप लोगों से। तो क्या फायदा यार, पहले आप गलती करोगे, फिर आप की गलती सुधारने के लिए आप ही दोबारा पैसे दोगे। तो भाई अगर आप एक फॉर्म ढंग से ठीक से बिना गलती के नहीं भर सकते, तो इसका मतलब आप फिर एक सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में नहीं हो। बढ़िया से आराम से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, और आराम से फॉर्म भर लेना, पैसे बचा लेना, भड़क बचा लेना, टेंशन बचा लेना। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। भाई स्कीम क्या कह रहा है भाई, आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, और फिर इंग्लिश के 100 क्वेश्चन। भाई वो नहीं है मैथ के 50 और इंग्लिश के 50, नहीं। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है, मैथ इसमें है ही नहीं भाई, जीरो। अब आ जाओ भाई, जो बच्चे बोलते थे हमारे पास मैथ नहीं था, इंग्लिश तो होगी। मतलब कि जिन बच्चों को मैथ से थोड़ा डर लगता था, या फिर वो बच्चे जो सीपीओ की तरफ अपना रुझान करते थे, पता है भी सीपीओ के अंदर जो है मेंस में मैथ्स नहीं आती भाई, उसे प्रीलिम्स में ही आती है, और यहाँ पे तो कोई मेंस है ही नहीं।
प्रीलिम्स ही है और प्रीलिम्स में भी मैथ नहीं है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, 2 घंटे में आपको 200 सवाल करने होंगे, आराम से करने लायक है। ठीक है, लास्ट टाइम जो स्टेनोग्राफर के वैकेंसीज निकली थी वो स्टेनोग्राफर 2020 था, अब निकला है 2022। ठीक है, 21-22 में निकला ही नहीं। तो यहाँ पे मतलब एक मान सकते हो आप कि 2 साल के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज मिलेंगी, बढ़िया वैकेंसीज मिलेंगी। और दूसरा, जैसे कि अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम वैसी मतलब चीजें जो है अक्सर थोड़ी सी वैकेंसी ज्यादा आती हैं। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी, आई थिंक जनरल कैटेगरी की जो थी वो थी अराउंड 146। अब 200 में से 146 जनरल की, ओबीसी की आई थिंक 142 थी, फिर एससी एसटी वालों की और भी कम, और ईडब्ल्यूएस है इस बार, तो वो भी देख लेना कितना जाएगा। ठीक है, और वैकेंसीज अच्छी आ सकती है। तो मान के चलो अगर आप टारगेट 150 का लेके चलो, जनरल वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप टारगेट 150 का लेके चलो तो थोड़ी बहुत गलतियां कर दोगे तो भी हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 2-4 गलतियां और जो है आपकी कैटेगरी आपको सेव कर लेगी। 146 नंबर लास्ट टाइम की थी, आप 150 तो एटलीस्ट मतलब इसमें ट्राई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यार, 150 नंबर के लगभग लाया जा सकता है बढ़िया तैयारी करके। जैसे यहाँ पे आपके पास रीजनिंग के 50 सवाल आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रीजनिंग जो काफी स्कोरिंग होती है, अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस रखते हो तो रीजनिंग में आप 50 में से 45 नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो 45 प्लस नंबर भी लेके आ सकते हो। बशर्ते आपको पेपर अपना पूरा अटेम्प्ट करना है। पेपर पूरा अटेम्प्ट तभी होगा जब आपने बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतनी ज्यादा जो है चांसेस होंगे कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, और इसको आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। एग्जाम से पहले आप कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट देके देख लेना। ठीक है, और मॉक्स आप दे सकते हो टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी जो है इतने लाखों बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अपने एक रैंक का पता चलेगा। इतने लाखों बच्चों के अंदर रैंक देखोगे, हजारों बच्चों में रैंक देखोगे, तो बड़ी ऐसी औकात पता चलेगी कि हम कहाँ पे लाई करते हैं इस कंपटीशन के अंदर। ठीक है, बढ़िया मॉक्स है इनके। आप यहाँ पे भाई कोड का इस्तेमाल करोगे, BHAI, भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो कोई अलग से ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे मॉक टेस्ट है, आप बढ़िया से 50-60-70 मॉक टेस्ट लगाओ एग्जाम से पहले, भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना। और एसएससी ने पहले अपने पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। जब आपके 45 प्लस नंबर आने लग जाए तो मान लेना बहुत से शानदार आपका स्कोर हो गया है। जीके की बात करूं तो 50 नंबर की जीके आ रही है, तो ट्राई करो यार 50 में से ट्राई करो 25 प्लस लाने के। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है, एग्री, जीके में 25 नंबर लाना इतना आसान नहीं होता, बट 20 तक तो मतलब बंदा पहुंच जाता है। थोड़ी सी और कर लोगे, थोड़ा सा करंट अफेयर देख लिया तो 25 नंबर लाए जा सकते हैं। अब कितना हो गया भाई, 45 और 25 कितने बन गए आपके, 70 नंबर तो ये बन गए, 70 बन गए। अगर आप इंग्लिश के अंदर 80 भी ले आते हो तो कितना बन गया भाई, आपके 150 नंबर हो गए कि नहीं। ठीक है, मतलब आप रीजनिंग में 45, जीके में 25 और इंग्लिश में 80 नंबर लेके आ रहे हो तो आपके 150 हो गए। और लास्ट ईयर की कट ऑफ 146 थी, इस बार वैकेंसी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो हम मान सकते हैं कि जनरल की कैटेगरी इस बार शायद 146 से कम चली जाए। ठीक है, और आपका टारगेट अगर 150 है, इस तरीके से अगर आप चीजों को लेकर चलते हो तो आराम से जो है जनरल कैटेगरी से आप इसको क्लियर कर सकते हो। और प्लस अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी अगर कोई भी ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी है आपके पास, तो थोड़े 5-5 नंबर कम भी लेके आ जाओगे तो हो सकता है बात बन जाए। ठीक है, तो अचीवेबल है चीजें, इनको किया जा सकता है। जो प्रोफाइल अच्छी है इसको, मतलब स्टेनोग्राफर के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो किसी भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है, या फिर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके आते हैं तो उन्हें जो फैसिलिटीज मिलती वो सब मिलती हैं स्टेनोग्राफर को। बढ़िया जो प्रोफाइल है, मैं खुद किसी न किसी स्टेनोग्राफर से बात करके या फिर उसका इंटरव्यू लेकर आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर दिखा दूंगा। ठीक है भाई, जो मेन जो इसके अंदर होता है ना खेल, वो होता है स्किल टेस्ट का। ठीक है, सारा का सारा खेल यहाँ पे स्किल टेस्ट का है। मतलब आपको पता है कि इसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी होती है, तो जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत सीख रखी है वो थोड़ा और इनहेंस कर लो, जिन्होंने नहीं सीखी है वो थोड़ा ट्राई कर लो, जितना हो सके मैक्सिमम आप इन चीजों को कर लो। भाई ग्रुप सी के लिए, सॉरी ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की जो है यहाँ पे स्पीड मांगी जाती है। ठीक है, 100 वर्ड्स और 80 वर्ड्स, ये दो आपसे स्पीड मांगी जाती है यहाँ पे। तो अचीवेबल है, जो बच्चे तैयारी कर लेते हैं इसकी, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं, निकाल देते हैं इसको। ठीक है, तो यही जो है मेन थी इसके अंदर चीजें। इसके बाद ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बचता नहीं है यहाँ पे। हाँ भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक थोड़ी स्पेशल बात इन्होंने बढ़िया बोली है इस बार, कि इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका वो सीधा सीधा जो है डिपार्टमेंट करवाएगा। यानी पहले एसएससी डीवी करवाती थी, फिर आगे जो है फाइनल रिजल्ट आता था, फिर डिपार्टमेंट डीवी करता था, तो थोड़ा टाइम लगता था। तो ये बोला गया है कि टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस, ठीक है, टू एक्सपीडाइट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट डीवी वुड बी डन बाय द यूजर डिपार्टमेंट। यानी जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन या जो भी डिपार्टमेंट होगा वही सीधा डीवी कराएगा, ताकि फटाफट ज्वाइनिंग हो, फटाफट जॉब मिले, फटाफट जो है सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो। ठीक है, इसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो हर एग्जाम के लिए होती हैं।
मतलब आपने थोड़ा बहुत इसमें से एक बार गो थ्रू हो जाए ना, मतलब जिसके कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो थोड़ा सा इसमें से गो थ्रू हो जाना, देख लेना। एक तरीके से इसके अंदर आपको लगभग अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बढ़िया जॉब प्रोफाइल है भाई, फिर से कह रहा हूँ, स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। जो बंदे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं स्टेनोग्राफर बन के, तो ये मान के चलो अगर आप टैक्स असिस्टेंट आना चाहते थे या इंस्पेक्टर बनना चाहते थे तो वो आपकी यहाँ पे ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। स्टेनोग्राफर आके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है, कुछ ही सालों की बात होती है। तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया सी तैयारी करो। सिलेक्शन हो जाता है, हर साल हो रहा है, एसओ का होता है, जिनको देख के आपको लगेगा कि यार इसका हो गया, मेरा तो हो ही सकता था, है ना। तो कभी जिंदगी में ऐसा पछतावा न हो कि किसी और को देख के लगे कि यार मैं तो इससे बेहतर कर सकता था या मैं इससे बेहतर था, बस मैंने तैयारी नहीं किया, बस मैं भटक गया या मैं सही राह पे नहीं चला, वरना आज ये जॉब मेरे पास होती। भगवान न करे कि अपने को कभी जिंदगी में ऐसा सोचना पड़े, ठीक है। मतलब जितनी तैयारी करोगे यार, मतलब उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, उतना ज्यादा फील आएगा कि हाँ मैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो सारा खेल भाई यहाँ पे तैयारी का है, ठीक है। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है यार, मतलब बड़े आसान से सवाल आते हैं। इसमें थोड़ी आपसे कोई 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के सवाल पूछे जाएंगे। सवाल वो आएंगे आपके पास 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अब बताओ, जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जिन सवालों को कर सकते हैं, वही सवाल आपसे करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो भाई एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, इनका सबका जो सिलेबस है वो बड़ा आसान है। बस मार्केट के अंदर एक हवा बनाई हुई होती है कि 1 साल लगता है इसकी तैयारी के लिए, 6 महीने लगते हैं इसकी तैयारी के लिए, 8 महीने लगते हैं। भाई जितना लगाओगे उतने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 4 महीने लगाने हैं तो आप 4 महीने में कर सकते हो, अगर आपको 2 साल लगाने हैं तो आप 2 ही साल में करोगे इसको, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से पढ़ रहे हो। अगर आप रोज 2-2 घंटे पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 2 साल लग जाए। आप रोज 8-8 घंटे पढ़ लो, आप 4 महीने में कर जाओगे, 5 महीने में कर जाओगे, ठीक है। डिपेंड, आप 4 गुना ज्यादा पढ़ो, 4 गुना कम टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क क्या बोलता है, आपकी एफिशिएंसी और आपका टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। एफिशिएंसी बढ़ेगी टाइम घटेगा, एफिशिएंसी घटेगी टाइम बढ़ेगा। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, भाई ज्यादा क्षमता जिसकी होगी वो कम समय लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो ज्यादा समय लेगा, ठीक है। यही तो सिद्धांत है आपका टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, बढ़िया सा मौका है, आप इसका फॉर्म भर दो, 2-4 दिन के अंदर इसका फॉर्म भर के नक्की हो जाओ, तैयारी के अंदर लग जाओ, हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेनोग्राफर के अंदर इतना कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन है नहीं, इसको आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइज, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।